हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। इस क्लास में हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले हम समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन की इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट है कंटिन्यूटी वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट। तो पहले हम समझेंगे कंटिन्यूटी वाला पार्ट, फिर उसके एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हम जो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो आपने 11th क्लास में हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो लिमिट्स वाला चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक करने को पूछी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, हम किस तरीके से करते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। तो ये कोई फंक्शन है f(x), तो हम इसको ऐसे लिखते हैं y = f(x). अब ये f(x) क्या हो सकता है? f(x) कोई भी x का फंक्शन है। मान लेते हैं f(x) है, लेट से x² + 5x + 6 ये हो गया, या ऐसा हो सकता है f(x) = 5x + 7, या और भी किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। f(x) हो सकता है साइन फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉग में भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये कुछ ना कुछ फंक्शन है, अभी ये अननोन है, ठीक है। अब हम क्या करें, यदि इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, आपको f(x) की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। f(x) मतलब आपको y मिलेगा, अलग अलग x पे आपको अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी। और यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरीके से, मान लें हम अगर ग्राफ प्लॉट करें, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, तो कुछ ना कुछ तो ग्राफ मिलेगा। जैसे ये है, जैसे ये यहाँ पे जैसे ये है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक कर्व मिलेगा। ये साइनोसोडियल ग्राफ मिलेगा। तो अलग अलग ग्राफ मिलेगा अलग अलग फंक्शन के लिए। तो देखिए, मान लो ये कोई फंक्शन है, इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ हमको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का ये एक ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ बन कैसे रहा, देखिए ये आपको कंटिन्यूस ग्राफ दिख रहा है ना, कंटिन्यूस लाइन है, कहीं ब्रेक नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और आपको एक स्ट्रेट कंटिन्यूस लाइन मिलेगी, वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है कर्व लाइन हो, या क्लोज लूप हो, किसी भी तरह का आपको एक कर्व मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, वो कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। अब नॉन कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन, किस तरीके से उसको ग्राफ होगा, तो देखिए हम एक और ग्राफ बनाते हैं डिसकंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस फंक्शन का। तो देखिए, अगर इसी तरीके का वो ग्राफ है, इस तरीके से यहाँ तक, तो देखिए इसको थोड़ा और स्लोप ले लेते हैं, यहाँ तक तो ये बना अच्छा कंटिन्यूस, और यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर यहाँ के बाद सीधे आपको मिल रहा है इस पॉइंट पे ये ग्राफ, फिर यहाँ से ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया, यहाँ के आगे सीधे नहीं जा रही, यहाँ से सीधे ऊपर चले गया। ग्राफ का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो x की वैल्यू है ना, इस पॉइंट पे यहाँ x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे देखिए आपको एकदम जो y एक्सिस है उसकी वैल्यू ड्रास्टिक चेंज हो गई। तो एब्रप्ट चेंज या ड्रास्टिक चेंज अगर हो जाए y की वैल्यू ऑन चेंजिंग वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, तो इस तरह के आपको एक टूटा हुआ ग्राफ मिलेगा, टूटी हुई जो लाइन मिलेगी। ये जो फंक्शन है, ये जिस फंक्शन का ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो आप समझ में आ गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन अब हर एक ग्राफ का हर एक फंक्शन का आप ग्राफ बना के प्लॉट करके तो चेक नहीं कर सकते कि कहाँ कंटिन्यूस बन रहा है, कहाँ डिसकंटिन्यूटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा कि फंक्शन कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करके बताओ क्या वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। देखिए, जैसे इस फंक्शन की हम बात करें, ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इसके पीछे वाला पॉइंट देखेंगे यहाँ या आगे, हर जगह वो कहीं ब्रेक नहीं है। इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है, ब्रेक नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूटी इसकी इस पॉइंट पे है, इस फंक्शन की, और यहाँ पे तो कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये ग्राफ और भी बढ़ते जाएगा, पीछे आगे भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूस आपको एक लाइन मिल रही है। तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। अब ये जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मान लेते हैं जैसे यही फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू है a, तो a पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और मान लेते हैं इस एक दूसरा फंक्शन है, यहाँ भी इसके x की कुछ वैल्यू है a,
ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा, हमें इसका फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज नॉट इक्वल तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे और वो इक्वल आ रहा है वो तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें हम कैसे लेंगे, ये जो ग्राफ है एक फंक्शन है एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यदि हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं और लिमिट लेते हैं एक्स टेंड्स टू ए माइनस, देखिए ए माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी ए से थोड़ा लेफ्ट की तरफ अगर जाएंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की, देखिए ये तो पॉइंट ए है, ए से अगर मैं थोड़ा पीछे चले जाऊँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, बस थोड़ा सा पीछे जाना है, लेकिन समझाने के लिए मैं इधर आपके लिए ये बना रहा हूँ, ये ए माइनस है मान लीजिए, थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, लेट्स से इट इज y1, ठीक है। अब आप लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ए प्लस का मतलब क्या हो गया, आपको इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट लेना है, यानी एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी ज़्यादा है, ए से थोड़ी ज़्यादा मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है y2, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड जो लिमिट है इसकी वैल्यू जो आएगी y1 आएगी, और राइट हैंड जो लिमिट है इसकी वैल्यू y2 आएगी, और y1 y2 में देखिए कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। तो मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एट सम पॉइंट, यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है, तो हम कहेंगे ये ए जो है, ये ए पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी ए से थोड़ा पीछे आ जाएंगे, बहुत बहुत कम पीछे आना है ना, डिफरेंशियल अमाउंट, तो आपको क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा y1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। और इससे थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, ए से थोड़ा सा आगे आएंगे, इतना भी आगे नहीं आना, मैं आपको बस समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ। आप बिल्कुल बाजू में जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग फिर देखेंगे ये y एक्सिस में ये कुछ वैल्यू मिलेगी, ये होगी y2, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए y1 और y2 दे आर वेरी क्लोज, और अगर ये डिफरेंशियल डिस्टेंस हमने बहुत ही कम लिया, डिफरेंशियल है वो, तो ये जो y1 और y2 है वो ऑलमोस्ट दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई ये वाली, विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही इक्वल होंगे, और इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू वही होगी जो अगर हम x की वैल्यू a रख दें तो उस पॉइंट पे जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वही लगभग इनकी वैल्यू होगी। देखिए ये a पॉइंट है, a के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी y की, और वही ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे के बहुत पास होंगे, दे आर वेरी क्लोज। तो हम कह सकते हैं दिस लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, सिंपली एफ ए के बराबर होगी। यदि x की वैल्यू एफ एक्स में a रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है उसकी वैल्यू होगी। और इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है।